हेलो दोस्तों, इस सफल ज्ञान चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद बदल गए भगवान के भाव, झपकने लगी पलकें, निकलने लगी आवाज। इस चमत्कार को देखकर उड़े सभी के होश। रामलला की मूर्ति के बारे में बताकर योगीराज ने सबको कर दिया हैरान। जी हाँ दोस्तों, ये सब कैसे हुआ, जानने के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और सफल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चमत्कार है या फिर अजूबा? रामलला के मुख से निकली आवाज देखकर उड़े पुजारी के होश। क्या कहा अरुण योगीराज ने, जानिए इस वीडियो के माध्यम से। प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद प्रतिमाएं प्राणदान हो जाती हैं। रामलला इस विश्वास पर बहुत ही खरे प्रतीत। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर जब से बनकर तैयार हुआ है, अनेकों तरह तरह के चमत्कार देखने को मिले हैं और ये अब सबसे हट के एक अनोखा चमत्कार देखने को मिल रहा है। इस अनोखे चमत्कार के बारे में जब अरुण योगीराज से पूछा गया तो उन्होंने जो बताया सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल राम की साधना बरसों पुरानी है। इसका 500 सालों से चल रहा इंतजार अब जाकर खत्म हुआ है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। इसका उद्घाटन 22 जनवरी को हो चुका है। राम मंदिर के उद्घाटन में फिल्म जगत से लेकर के खेल जगत तक, अमेरिका से लेकर के यूरोप तक बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुई। दरअसल रामलला की मूर्ति को एक शिला पत्थर से बनाया गया है जिसे कृष्ण शिला कहते हैं। रामलला की मूर्ति को बनाने में लगभग 7 महीने का समय लगा। दोस्तों, रामलला की मूर्ति को अरुण योगीराज ने बनाया है। उन्होंने बड़े बड़े मंदिरों के लिए मूर्तियां बनाई हैं। रामलला की मूर्ति का कार्य 3 मूर्ति वालों को दिया गया था। मूर्तिकार अरुण योगीराज कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले हैं। उनकी कई पीढ़ियां इसी से जुड़ी हुई है। उनके पिता शिल्पी एक बेहतरीन मूर्तिकार हैं और उनके दादा बसवन्ना शिल्पी वीडियो में घराने के महलों में अपनी कला का प्रस्तुत करते। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उसके बारे में जो वीडियो के शुरुआत में बताई थी। आखिर क्या हुआ जब मंदिर के पुजारी पूजा करने के लिए रामलला के गर्भगृह में पहुंचे तो वहां पर कुछ भी नहीं था और फिर सभी पुजारी मिलकर पूजा करने लगे और सभी पुजारी पूजा में लीन थे। तो अचानक एक चमत्कार हुआ जब भगवान राम ने अपनी पलकें झपकाने चालू कर दिए और फिर उनके होठों पर मुस्कान आ गई। फिर मानो कि उनके मुख से आवाज निकलने वाली हो। ये देखकर सभी पुजारी के होश उड़ गए। पुजारी ये सोचने पर मजबूर हो गए और ये खबर पल भर में ही सोशल मीडिया के जरिए सारे देश में पहुंच गई। फिर पूरे भारत में खुशियों की लहर दौड़ गई कि हमारे प्रभु श्री राम अब बोलने लगे हैं। इस खबर को अरुण योगीराज ने जब देखा तो उनके भी होश उड़ गए। ये देखकर उनसे रहा नहीं गया और वो फिर रामलला के गर्भगृह में पहुंच गए। अंदर जाकर उन्होंने जो खुलासा किया ये सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या कहा अरुण योगीराज ने रामलला के बारे में, अगर आप हिंदू हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो आइए जानते हैं उस सच के बारे में जो अरुण योगीराज ने इस बताया। रामलला के गर्भगृह में ऐसा क्या बड़ा चमत्कार हो गया जो सोशल मीडिया के जरिए आज सुनकर देश के सारे लोग खुशी से झूमने लगे। प्राण प्रतिष्ठा के साथ प्रतिमाएं प्राणदान हो उठती हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। अरुण योगीराज ने बताया कि जब मैं रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचा तो रामलला के स्वरूप बदल गया और मैं मंत्रमुग्ध हो गया और खुद भरोसा नहीं हो रहा है कि हमने ही ये मूर्ति बनाई है। उन्होंने बताया कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की विग्रह बदल गए। उनकी आंखें जीवंत हो गई हैं, उनके होठों पर मुस्कान आ गई है। अब ऐसा लग रहा है कि मानो रामलला की मूर्ति बोलने लगी हो, उनकी पलकें झपकने वाली हो।
दरअसल योगी राज ने एक इंटरव्यू में बताया कि राम मूर्ति काले शिले से बनाई गई है, इसे कृष्ण शिला कहते हैं और इस मूर्ति को बनाने में लगभग 7 महीने का समय लगा है। श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामलला की प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज ने स्वयं को अपना सौभाग्य मान रहे हैं कि आज हमने इस मूर्ति को बनाई है और आज हमारे मूर्ति को पूरा भारत देश देख रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।